लॉरेंस बिश्नोई, जिसे आप सभी गैंगस्टर के रूप में जानते हैं, उसे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ने का ऑफर मिला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं मेरा शो जानोगे तभी तो मानोगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिश्नोई समाज के ऊपर। बिश्नोई समाज की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उसके साथ साथ ही बहुत सी ऐसी चुनौतियां भी आ रही है जिनको हमें निर्वहन करना होगा। तो आइए आज हम इसी मुद्दे के ऊपर पॉइंट वाइज बात करेंगे। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी से जल्दी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिए। दोस्तों, बिश्नोई समाज में किसी को भी बिश्नोई समाज में जो पर्यावरण को लेके है, जीव रक्षा को लेके है और अन्य जितने भी हमारे जो नियम है उनको लेकर है, तो उनको निर्माण करने के लिए किसी भी पद की आवश्यकता नहीं है। बिश्नोई होना ही काफी है। तो बिश्नोई समाज के अंदर जो पद को लेकर कलह चल रही थी, तो उसके ऊपर विराम लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे पिछले कुछ दिनों में बुढ़िया जी की और कुलदीप जी के लेकर काफ़ी बातें हुई थी। चलो, उसको विवाद वो अब थम ही गया है, उसका नहीं, लेकिन उनके जो समर्थक है उनके बीच में दोनों में अनबन चलती रहती है। कोई कुलदीप जी को सही ठहरा रहा है, कोई बुढ़िया जी को सही ठहरा रहा है। दोस्तों, मेरा ये मानना है, कुलदीप जी हो या बुढ़िया जी हो, कुलदीप जी को भी समाज में अपना योगदान देने के लिए किसी भी पद की या किसी भी तरह की कुछ लोकप्रियता की जरूरत नहीं है। उन्होंने अगर समाज के अंदर कुछ अपना योगदान देना है तो उनको वैसे ही वो सक्षम है, वैसे ही योगदान दे सकते हैं। और यही बात बुढ़िया जी पे भी लागू होती है। बुढ़िया जी भी अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा काम करने के लिए उन्होंने जो है ये पद ग्रहण किया है। और अगर पद ग्रहण किया है तो उन्हें अच्छे काम और समाज के हित के लिए काम करने ही पड़ेंगे। तो इसमें कोई दो चार राय नहीं है। और इसके अंदर जो समर्थकों की जो खींचातानी है, मेरा मानना ये है विवाद भी शांत हो चुका है, तो इसके ऊपर अब ज़्यादा मुद्दे पर बहस नहीं करनी चाहिए। या किसी भी कोई समर्थक है, मेरे कमेंट में भी काफ़ी लोग यही है जी कुलदीप जी सही थे या बुढ़िया जी सही थे, बुढ़िया जी क्या कर रहे हैं, कब चुनाव होंगे। देखिए, ये महासभा है, वो खुद ब खुद इस चीज़ की घोषणा कर देगी और वो सुचारू रूप से अपना काम जानती है और कर भी लेंगे। समाज इतना भी अंधा नहीं है। तो मेरा मानना है, देखिए, मैं आज जो आपसे बात करने वाला हूँ उसके कई मुद्दे हैं। जैसे बिश्नोई है, बिश्नोई का धर्म अब लोकप्रियता काफ़ी हद तक उनकी जो है बढ़ गई है और पूरे भारत के अंदर नहीं, विदेश से भी लोग बिश्नोइयों के बारे में जानने की बहुत सारी इच्छा रखते हैं। मैं कवि हूँ, मैं भारत में काफ़ी राज्यों के अंदर जाके अपनी प्रस्तुति देता हूँ, वहाँ पे अपना प्रोग्राम करता हूँ। तो बिश्नोई सरनेम होने के नाते मुझसे भी काफ़ी लोग पूछते हैं और उन बिश्नोई धर्म के बारे में वो गहन अध्ययन करना चाहते हैं। और एक बात ये भी मैं आपको बताता चलूँ, जैसे बॉम्बे हुआ या कर्नाटका हुआ या देश के जो साउथ के जितने भी स्टेट्स हैं, उनमें कई ऑर्गेनाइजेशन चलती हैं, संस्थाएं चलती हैं, एनजीओ चलते हैं जो कि पर्यावरण और जीव रक्षा को लेकर काम करते हैं। तो कई जो एनजीओ हैं या संस्था है, उन्होंने मेरे से रब्ता भी किया है और वो इस चीज़ को लेकर बड़ा हर्ष महसूस करते हैं कि भारत के अंदर एक ऐसा समाज भी है जो कि इन चीज़ों को लेकर अपने धर्म के अंदर इन ऐसे नियम हैं उनके जो जीव रक्षा को और पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए आगे आते हैं। तो उनसे जब मेरा राब्ता हुआ तो उन्होंने कहा जी, हम लोग आपको हम वैसे तो अगर कहीं भी वो उनके कहे अनुसार भी हम लोगों को मेंबर बनाने होते हैं इनके अलग अलग स्टेट से, अलग अलग राज्य से। लेकिन जब बिश्नोइयों के बारे में हमने वीडियोस देखा और इनके बारे में अध्ययन किया तो मुझे पता चला, वो कह रहे थे हमें पता चला कि भारत के अंदर एक ऐसा समाज है जो कि ये उनके धर्म के अंदर है। तो वो बड़ा खुशी से ये बात करते हैं कि हम लोग आपके पास आएंगे, आप लोगों से मिलेंगे, आप लोग कैसे काम कर रहेंगे, हम देखते हैं, हम देखेंगे। तो दोस्तों, ये बात सुन के मेरे दिल में बहुत खुशी महसूस हुई कि ऐसा बिश्नोई समाज के बारे में लोग जान रहे हैं। हाँ, कुछ दिनों से बिश्नोई समाज की चर्चा ज़्यादा हो रही है, हम उस मुद्दे पर नहीं जाएंगे क्यों हो रही है, लेकिन बिश्नोई समाज के जो कर्तव्य हैं और जो नियम हैं उनकी अगर कोई सराहना कर रहा है, देश के अंदर अगर नाम आगे आ रहा है, तो ये बहुत गर्व महसूस करने वाली बात है। तो दोस्तों, इसमें क्या है, मेरा मानना ये है, बिश्नोई समाज के अंदर मैंने उन संस्था वालों से भी यही बात बोली थी
उन्होंने जब मुझसे रब्ता किया भी हम मेंबर बनाना चाहते हैं, तो मेरा कहने का मतलब था, उनको मैंने ये बात कही कि आपको बिश्नोई कोई भी हो, कहीं भी हो, अगर पर्यावरण और जीव रक्षा को लेके अगर आप किसी भी तरह के उनसे बात करेंगे तो वो आपकी मदद करेगा ही करेगा, जितना उससे हो सकता है वो करेगा। इसमें ये बात नहीं मेंबर बनना या नाम बनना, हमें ज़रूरत नहीं है मेंबर बनने की, क्योंकि हम ऑलरेडी एक समाज का हिस्सा हैं जो ये सब कर रहे हैं। तो हमें किसी एनजीओ के मेंबर बनने की आवश्यकता नहीं है काम करने के लिए। हमारा ये कर्तव्य और दायित्व है, ये जो काम पर्यावरण के संबंधित और जीव रक्षों के संबंधित हम करते रहते हैं। तो दोस्तों मेरा ये मानना है कि कोई भी बिश्नोई किसी भी स्टेट में हो, चाहे वो जिस भी व्यवसाय से जुड़ा हो, चाहे डॉक्टर हो, वेटरनरी डॉक्टर हो, या पुलिस में हो, या शिक्षक हो, कोई भी है, तो बिश्नोई समय वो अपने हिसाब से, अपनी हैसियत से अनुसार कुछ ना कुछ समाज के लिए और पूरे देश के लिए कर सकता है। शिक्षक है तो वो गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए, ट्यूशन देने के लिए भी आगे आ सकता है। वेटरनरी डॉक्टर है तो देश भर में जहाँ भी उसकी अपॉइंटमेंट है तो वहीं पे जो वन्य जीव हैं उनकी निःशुल्क वो उपचार कर सकता है। देखिए इस तरह बिश्नोई में अभी मेरा ये बताते हुए बड़ा मुझे गर्व महसूस हो रहा है, जैसे जो पायलट अभी चेष्टा बिश्नोई का आकस्मिक निधन हो गया था, उनके परिवार वालों ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया था उनके अंगदान को लेकर, तो उसकी भी चर्चाएं काफ़ी मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, न्यूज़ पे हुई है कि उन्होंने देखो कितना बढ़िया काम किया है। तो मैं उनको दिल से सल्यूट भी करता हूँ ऐसे काम के लिए, और बिश्नोइयों को सभी को ऐसे आगे आना चाहिए। आपसी कलह है, इसको एक बहुत छोटा सा मुद्दा है, पद को लेकर कलह करना मेरी मानना ये है कि ये उचित नहीं है, उसको दरकिनार कर देना चाहिए। बिश्नोई समाज को आगे लाने के लिए जितने भी प्रयत्न करने हैं वो करने चाहिए, चाहे साधु संत हो या कोई अधिकारी हो, बिश्नोई समाज के किसान लेवल पे हो या किसी भी तरह हो, हर एक बंदा इस में अपना योगदान दे सकता है, उसे देना भी चाहिए। क्योंकि ये बिश्नोई जो आज देश भर में जो ख्याति मिल रही है बिश्नोइयों को, तो उनको जो एक दरियादिल हृदय के रूप में भी जाना जाता है, अभी ये लोग बहुत ही दयालु किस्म के हैं। तो हम अपनी परंपरा को इसी तरह आगे बढ़ाना चाहिए। आपसी वैर विरोध, देखिए ये बहुत छोटी सी बातें हैं, ऐसा कोई समाज नहीं है जिसमें ऐसे उथल पुथल ना चलता हो, चाहे कोई भी समाज हो, सभी में ऐसी उथल पुथल चलती रहती है। लेकिन हमें इन सभी को दरकिनार करके और इस जो हमारा जो अपॉर्चुनिटी है अब हमारे पास, इससे हमें पूरे विश्व में फैलाने की जो है चेष्टा करनी चाहिए। हमें इसके लिए किसी से मोहलत, किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा समाज है दयालुता का प्रतीक है। और मानव कल्याण के लिए जो 29 नियम बने हैं वो पूरे के पूरे मानव कल्याण के लिए। एक व्यक्ति अगर उन नियमों पर चलता है तो वो अपना जीवन तो सवार पाता ही पाता है, उसके अलावा वो देश में और अपने साथ में जो रह रहे हैं उन लोगों का भी कल्याण करता है। क्योंकि पर्यावरण आज विश्व का एक ऐसा मुद्दा बन चुका है जिसको हर देश को उसके ऊपर सोचना ही पड़ेगा। क्योंकि हम कहीं भी रह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन पर्यावरण के साथ मिलकर अटैच रह के अपने जीवन में जो सुखद अनुभूति होती है ना, उसकी बात ही कुछ अलग रहती है। हाँ, कुछ एक अपवाद जरूर हैं, उन अपवादों को अपने पूरे इसे खुले मंच के ऊपर बोलने से बजाय हम लोगों को एक कमरे में बैठ के मीटिंग करके बिश्नोई महासभा के साथ बैठ के और उन विषयों के ऊपर चर्चा करनी चाहिए। अगर कोई त्रुटियां है तो ठीक करना चाहिए। दोस्तों मेरा ये मानना है बिश्नोई समाज में जो बिश्नोई महासभा है उसका सशक्त होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर किसी भी तरह के अगर समाज के अंदर, बिश्नोई समाज के अंदर कोई भी अपवाद खड़े होते हैं या कोई किसी तरह की कुरीति चलती है तो उस पर नियंत्रण रखने का कार्य बिश्नोई महासभा ही कर पाएगी। आपके और मेरे दो के कहने से कुछ नहीं होगा। जो गलत परंपराएं चली हैं उनके ऊपर विरोध दर्ज है जो बिश्नोई महासभा ही कर सकती है, और बिश्नोई महासभा ही उस पर अंकुश लगा सकती है। तो बिश्नोई महासभा के खिलाफ भी काफ़ी लोग बोल रहे हैं जिसका चयन प्रक्रिया सही नहीं है जी, ये काम सही नहीं कर रही है। तो देखिए इसके लिए त्रुटियां होंगी उसमें बहुत, थोड़ी बहुत, लेकिन वो हमें दूर करने की आवश्यकता है। उसको ऐसा नहीं है कि कोई सभी किसी भी धर्म के ऊपर ऐसी संस्थाएं बनी हैं सभी बहुत बढ़िया है, कुछ न कुछ दिक्कतें सभी में रहती हैं,
लेकिन उनको दूर करने का काम भी उन्हीं के ही समाज के द्वारा कराया जाता है। तो मेरा ये मानना है बिश्नोई आज पूरे विश्व के अंदर जब बात हो रही है हमारे पर्यावरण को लेके, जो सजगता है उसको लेके और वन्य जीव को लेके, तो उसके ऊपर तो ये चीज़ है, हमें इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बिश्नोई समाज है वो वन्य जीवों के लेके पूरी तरह प्रतिबद्ध है उसके ऊपर काम करने के लिए। तो कई बार हमें काफ़ी लोगों को जो है टारगेट करना चाहिए, देखो जी कोई फसल कर रही है, कोई ये जो मुर्गे मुर्गियां काटने के लिए वो उनके ऊपर खेती के रूप में ही उनका व्यवसाय है, कोई मछली पालन भी करते हैं, तो उनको देखिए उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर कोई जानबूझकर पाल के कोई खा रहा है या नहीं खा रहा है, हम पूर्णतः शाकाहारी लोग हैं, हमें दूसरे धर्म के लोगों के ऊपर कोई टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। वो उनके धर्म के जो धर्मगुरु है वो देखे उनके धर्म में क्या चल रहा है, वो कितने सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं, उनमें हमें कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी है। वो उनके इंटरनल मामला है और उनको देखना चाहिए। क्योंकि हम लोगों का ये मानना है, जैसे कबीरदास ने एक दोहा कहा था, कबीरा तेरी झोंपड़ी गल कटियन के पास, करेगा सो भरेगा तू क्यों भयोगा। तो जो ये उनके हिसाब से है भी, जो जिस तरह के ये खेती कर रहा है या इनकी मुर्गे मुर्गियों की या कोई बकरी पालन का काम कर रहा है, मच्छी पालन का काम कर रहा है, खेती के रूप में व्यवसाय के रूप में कर रहा है, तो वो जाने और उनका काम जाने। हमारा बिश्नोई समाज के लोग ऐसा काम नहीं करते हैं। दूसरे समाज के जो काफ़ी लोग तर्क देते हैं उनसे बचना चाहिए, क्योंकि वो उनका समाज का इंटरनल मामला है। मेरा तो यही मानना है बिश्नोई समाज काफ़ी प्रगति कर रहा है और उसके जो आइडियोलॉजी है उसको बहुत दुनिया के अंदर सहारा जा रहा है। तो आप देखिए हमें गर्व करना चाहिए, हम एक ऐसे समाज का हिस्सा हैं जिसको प्रकृति और वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए जाना जाता है। तो आप सोचिए आपको कितनी सुखद अनुभूति होगी। तो मेरा जो आज का जो मेन जो मुद्दा था वही था, हमें प्रत्येक में हमें समाज के ऊपर काफ़ी कई बार है ना, हमें उन शरारती तत्वों को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। जैसे कई बार रोड एक्सीडेंट में हिरन या नीलगाय या किसी वन्य जीव की आकस्मिक वो दुर्घटना हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है। तो काफ़ी जो ऐसे तत्व हैं वो लोग क्या करते हैं, उनको हरास करते हैं, जिनकी कार से या ट्रक से किसी के साथ दुर्घटना हुई है तो उनको हरास करते हैं। तो उन चीज़ों को हम लोगों को भी सहनता है। अगर कोई दुर्घटना हो गई है तो उनको बेवजह किसी को परेशान भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। क्योंकि वन्य जीव है, खुले में रहेंगे, सड़कें हैं या किसी तरह की कोई पगडंडी है या रास्ता जा रहा है तो उसके ऊपर कई दुर्घटना हो जाती है। तो उसकी मसले की संवेदनशीलता को देखते हुए हमें निर्णय लेना चाहिए। किसी को बेवजह परेशान करने हमारा कोई भी ऐसी मंशा नहीं रहनी चाहिए। तो समाज में काफ़ी ये चीज़ों के ऊपर भी हम लोगों को काम करने पड़ेगा। थोड़ी थोड़ी जो पूरे समाज के अंदर इन चीज़ों की ऐसे तत्वों को कंट्रोल करना है। हमें समाज में उन एलिमेंट्स को बिल्कुल काबू में करना है जो हमारे समाज में दहशत का माहौल बनाते हैं। तो दहशत का माहौल है ऐसा हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिश्नोई समाज है ये बहुत ही शालीन और दयालु समाज है, हमें इसकी जो मिसाल है ऊपर तक देनी है। हाँ, जो काफ़ी लोग ऐसे हैं जैसे शिकार के मामले में हो, शिकार के मामले में वो लोग मानते नहीं हैं। तो तब हमें अगर कोई वही बात है, अगर आप एक बार दो बार चार बार कहने पे नहीं मान रहे हैं तो फिर सख्त कदम तो उठाने ही पड़ेंगे। लेकिन वो जब आवश्यकता हो उनके खिलाफ, तो किसी को बेवजह परेशान करना ये भी हमारा उद्देश्य नहीं हो रहना चाहिए। सभी समाज में सभी ऐसे लोग नहीं हैं, लेकिन कुछ एक शरारती तत्व ऐसे होते हैं जिनका ये चीज़ है, एक जो समाज के अंदर है वो एक भ्रामक जानकारी फैला देते हैं और उससे थोड़ा सा जैसे किसी को नहीं पता होता है तो वो आकर्षित हो जाता है। तो उससे पहले मामले की जो गंभीर जांच है वो भी करनी चाहिए। तो इसी हिसाब से आज का मेरा वीडियो यही है। आज जो हमारा समाज है, कुनबा है, उसकी चारों ओर वाहवाही हो रही है हमारे पर्यावरण को लेके। तो क्योंकि जो संस्थाएं हैं उन्होंने हमें इस बात को कहा है, हम आके आपके इस समाज के अंदर उन लोगों को सम्मानित भी करना चाहते हैं क्योंकि आप ऐसा कार्य कर रहे हैं।
तो मेरा यही था भी आप प्रत्येक बिश्नोई कोई भी है उसको कहीं भी आप सम्मानित कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक बिश्नोई का ये जन्म से ही कर्तव्य है उसका पर्यावरण और जो उसका ये दो मुद्दे, ये दो नहीं है लेकिन ये दो ज़्यादा हाईलाइट है। मुद्दे तो और भी बहुत है, हमारे जो 29 नियम है, अगर उन सभी नियमों को अगर गौर से पढ़ा जाए तो सभी के सभी मानव कल्याण के लिए हैं, किसी एक व्यक्ति के लिए या किसी एक समाज के दायरे में रह के ये हम लोग काम नहीं करते हैं। पर्यावरण और जिस तरह की ये है, ये मुद्दा पूरे संसार का मुद्दा है। इसके ऊपर अभी जो लोग हैं वो इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा ध्यान दे रहे हैं और आगे भी जो धीरे धीरे आप देखोगे तो इसके ऊपर कानून बनेंगे। लेकिन आज हम ये लोग जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल सराहने के काबिल है और हमें इस तरह ही अपना काम जो बेझिझक है करते रहना चाहिए। और इसी के साथ ही आज मेरी वीडियो यही समाप्त करता हूँ। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। इसी के साथ ही नमन प्रणाम, नमस्कार, राम।